स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैर आफियत से रखे। और आज कुछ समय निकाल के हम चाहते हैं आप लोगों के बीच एक वीडियो बनाने के लिए जैम ग्रेनुअल्स की जानकारी देंगे हम कि जैम ग्रेनुअल्स खेती के लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप कोई भी खेती कीजिए, कुछ खाद का मात्रा को कम कर दीजिए, लेकिन जैम को डालना है उनके अंदर में। तो जैम के बारे में कुछ बातें आप लोगों के सामने करेंगे, और उससे पहले हम आपको दिखाते हैं जैम ग्रेनुअल्स कि दरअसल में जो ओरिजिनल जैम होता है वो होता कैसा है। आप किसी भी कंपनी का ले, उसके अंदर मेन होता है उसका कंपोजिशन, उसके अंदर मिला क्या है। हमें इस चीज़ को देखना ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए। तो हम एक जैम दिखाते हैं आपको, जो एनी टाइम कभी भी अगर आप लोग को ज़रूरत पड़े, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना नंबर दे देंगे, वहाँ से आप ले सकते हैं और हमको कॉल करें। हम आपके सेवा में तत्पर हैं, जहाँ भी हो हम आपको खोज के पहुँचाएँगे। और एक बार हमको मौका देखें कि जैम ग्रेनुअल्स का क्या खेत में रिजल्ट आता है। यह आपके मिट्टी को सुधारने के साथ साथ आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति को भी बढ़ाता है, ज़मीन की ऑर्गेनिक कार्बन को बेहतर करता है। तो कुछ खाद की मात्रा कम कर दे, लेकिन जैम को कंपलसरी डालें खेत में। इससे आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी और उत्पादन भी इंशाअल्लाह अच्छा आएगा। तो चलिए दिखाते हैं आपको जैम, फिर आगे बात करेंगे। ये ये है दोस्तों जैम ग्रेनुअल्स, जो कि आप देख पा रहे हैं आप सोना जैम गोल्ड ग्रेनुअल्स सीविड एक्सट्रैक्ट ऑर्गेनिक मैन्यूर है। हाँ जी दोस्तों, और ये 1 kg के फॉर्म में अवेलेबल होता है। आप कहीं से भी परचेज करें, लेकिन अगर आप हमसे मिलते हैं तो हम आपको अच्छा खासा रेट में अवेलेबल करवा देंगे। और ये आप देख पा रहे हैं 1 kg के फॉर्म में अवेलेबल है, और ये 150 रुपये इनका प्रिंट पड़ता है, लेकिन ये 100 रुपये किलो के हिसाब से आता है। और 1 एकड़ में अगर देखा जाए तो 7 से 8 किलो बहुत है, 8 से 10 किलो आप डाल सकते हैं। तो जैम तो ऑर्गेनिक होता है, आप इनको अगर ज़्यादा भी डाल दीजिएगा तो कोई तरह का खेत में हानि नहीं होगा। तो बताना सर ये है कि ये बहुत ही बेटर क्वालिटी का जैम है। ऐसे सर हम आपको क्या बताएंगे, जब आप इनको खोलिएगा, इनके पैकेट को खोलिएगा, तो आपको पता लगेगा कि जैम ग्रेनुअल्स क्या होता है। एक अजीब तरह का स्मेल आता है, इसके अंदर नाइट्रोबेंजीन की मात्रा डाला गया है। और ये मेरे पास मिल जाएगा सर, आप 100 किलोमीटर के पीरियड में कहीं भी हैं, आप हमसे राब्ता करें, मेरे नंबर पे कॉल करें, हम आपको अवेलेबल करवाएंगे, चाहे जैसे भी हो। और जैसे अभी मकई का बुआई हो रहा है, मकई का सीज़न चल रहा है, आप जान रहे हैं सर, आप देख सकते हैं हम भी एक खेत में मौजूद हैं अपने गांव की, और कुछ दिन बाद यहाँ भी मकई लगने वाली है। आप देख रहे हैं सब चौहद्दी को, यहाँ कुछ मवेशी का चारा बुना हुआ है। कुछ दिन बाद जो है कि यहाँ पे घास लग जाएगा, आपका फसल मकई लग जाएगी। तो ये मकई का सीज़न चल रहा है, तो हम यही बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जो भी आप अपना खाद का मात्रा रखते हैं, उस खाद के मात्रा में से कुछ मात्रा खाद का घटा दीजिए। आप चाहे पोटाश से काट लीजिए, DAP से काट लीजिए, NPK से काट लीजिए, यूरिया से काट लीजिए, उसका जो पेमेंट बचता है जैम के अंदर लगाइए। तो सर ये अक्लमंदी की बात है, इससे होगा क्या, आपका पेमेंट उतना ही लगेगा। अगर 4000 में 1 एकड़ का आप खाद देते हैं तो 4000 ही खर्चा कीजिए। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप 5000 लगाइए, 7000 लगाइए एकड़ में। आप सर एकड़ में 4000 ही लगाइए, 3500 ही लगाइए। लेकिन उस 3500 4000 के अंदर आपका मान लीजिए आप खाद दे रहे हैं, सपोज मान लीजिए आप 1 एकड़ मकई लगाने जा रहे हैं, अभी सीजन चल रहा है, DAP डाल रहे हैं, 1 बोरा पोटाश डाल रहे हैं, 2 बोरा DAP डाल रहे हैं, 3000 हो गया। पोटाश अभी 1750-1800 मिलता है, तो मान लीजिए मोटा मोटी 4500 हो गया आपका। तो 4500 में आपको जब आपकी ज़मीन को कितने तरह का खाद मिला, 3 खाद, पोटाश 1, DAP 2, 3 खाद में 4500 लगा रहे हैं। लेकिन अगर मेरा ये कहना है, यही 4500 में अगर आप आधा kg पोटाश कम कर देते हैं, आधा बोरा, तो 900 रुपये बच रहा है उधर से। तो उस 900 रुपये को आप जैम के अंदर ऐड कर दीजिए। तो उससे होगा क्या सर, उसी 4500 में पेमेंट उतना ही रहा, लेकिन खाद की मात्रा आपके ज़मीन को 8 से 10 खाद एक्स्ट्रा मिल जाएगा। आप 4500 में ज़मीन में 3 खाद दे रहे थे, लेकिन उसी 4500 में कुछ अगर कमाल करते हैं, जिंक, सल्फर, जैम को ऐड कर देते हैं,
तो जैम एक इकलौता ऐसा खाद होता है दोस्तों, आप देख पा रहे हैं सर, जैम एक इकलौता ऐसा खाद होता है जिसके अंदर में जिंक, सल्फर, बोरोन, आयरन, मैग्नीज हर चीज़ का मात्रा लिखा होता है, थोड़ा थोड़ा मात्रा में पाया जाता है। तो आपके ज़मीन को उतना ही पैसा में सब चीज़ मिल रहा है, तो कितना बेहतर बात है। तो आप इस चीज़ को गौर करें या ना करें, मेरा काम है सर जानकारी देना आपको। आप किसान हैं, अपने हिसाब से खेती करते हैं, लेकिन इस ट्रिक को एक बार फॉलो करके सर देखें कि हम क्या बताना चाहते हैं आपको। बहुत बेटर रिजल्ट भी आएगा और आपकी मिट्टी में भी सुधार होगा। इससे आपकी ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी और उत्पादन बढ़ेगा। और जैम सर करता क्या है, बस मुख्तसर में मैं आपको बताता हूँ चंद मिनटों में कि जैम सर क्या करता है। आपकी ज़मीन में जब जैम का दाना गिरता है, ये एक दवाई होता है। दवाई सर जब होता है तो इसका मात्रा ज़्यादा नहीं ज़मीन में लगाना पड़ता। ऐसा नहीं कि आप 50 किलो DAP डालते हैं, यूरिया डालते हैं, दिन को भी 50 kg देना है। ये कॉस्टली होता है सर। इसका 1 एकड़ में अगर बढ़िया क्वांटिटी, एक ऐसा सब जैम अभी आ रहा है मार्केट में, आप पता कीजिएगा, 1 एकड़ में 100 ग्राम ही लगता है, 250 ग्राम ही लगता है एकड़ में। तो उसके 100 ग्राम के अंदर कंपनी ने इतना पावर डाल दिया है कि 100 ग्राम के अंदर ही 1 एकड़ को टेकअप कर लेता है। तो हम लोग तो देखेंगे साला 100 ग्राम का जैम हम नहीं लगाएंगे तो ठग रहा है हमको। ठगा नहीं जा रहा है सर। जैसे आप नहीं यूरिया को देखिए, अभी यूरिया 50 किलो का बोरी आ रहा है, एक बोरा ढो के दुकान से लाइए, छींटने का झमेला, उसके बाद क्या होता है उठाने बैठाने में दिक्कत। उसी को देखते हुए इफ़को कंपनी जिसका आप यूरिया यूज़ करते हैं, उसी इफ़को कंपनी ने नहीं यूरिया निकाला है, जो आधा लीटर के बोतल में आता है। आप मार्केट में पता कर सकते हैं, किसी भी दुकानदार में, आप जहाँ पे आपका खेती बाड़ी का काम होता है, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं आसपास में, वहाँ से दुकान से आप देखिए जाके, जो फर्टिलाइज़र बेचते हैं, कि आधा kg का इफ़को का नैनो यूरिया आपका 1 एकड़ में काम करता है। आप DAP पोटास ले लीजिए दुकान से, एक यूरिया का बोतल ले आइए जेब में घुसा के, आसानी सर उसमें यही होता है कि आप उस बोतल को कहीं भी लेके जा सकते हैं। भली बात है, यूरिया को तो आप नहीं लेके जा सकते हैं, उस बोतल को DAP पोटास में डाल दीजिए और छींट दीजिए। एक बोरा यूरिया से जो ज़मीन को ताकत मिलता, वो टोटल इसके अंदर में मिलेगा आपको। कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा, फसल में हरापन भी आएगा और ग्रोथ भी बढ़िया आएगा, और ये भी आपका बहुत बेहतर होगा। तो इसी तरह से जैसे ये जैम है आपका, इसका तो 8 kg का एकड़ है, और कुछ जैम ऐसा है कि 5-4 kg का एकड़ लगता है। तो जैम के बारे में कुछ बातें बताते हैं। जैम को सर करता है कि हमारी मिट्टी में जाने के बाद ये ज़मीन को भुरभुरा और हल्का करता है, नरम करता है, जिससे क्या होता है कि ये पौधा का जड़ ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन में फैल पाता है, अपना एक ये बुनियाद बनाता है अंदर में। और ज़मीन में जब जड़ें ज़्यादा होंगी तो होता है उससे क्या, पौधा को भोजन खाना अंदर से पूरा मिलता है। और जब खाना पूरा मिलता है तो पौधा में कहा जाए तो सब चीज़ एकदम खटबच्चू उड़ाता है। उसका ग्रोथ बढ़िया, बरभार बढ़िया होता है, मोटाता बढ़िया है, रंग उसके अंदर अच्छा आता है, फल फूल बढ़िया लगते हैं, दाना का साइज नहीं चुटकता है। ये सब जैम का है। और जैम का सर मेन जो काम होता है, किसी भी चीज़ का ये रंग आपको गिरने नहीं देगा, कटने तक फसल का रंग हरा भरा रखता है। और सर जैम का जो असल काम है वो क्या होता है, दाना में वजन लाना, चमक लाना। तो हम इसलिए सर इतना बता रहे हैं आपको कि आप कोई भी खेती कीजिए, कुछ पैसा को काटिए, लेकिन जैम को ज़रूर लगाइए, ये बहुत बेटर है सर। और इस चीज़ को ख़रीदने के लिए अपने पास अवेलेबल है सर, हम आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर अपना दे देंगे, आप हमको कॉल करें और मिलें। और एक बार सर मौका दे, एक बार आप मुखिया जी को भी मौका देते हैं कि 5 साल में देखते हैं कैसा चलाता है। अगर नहीं अच्छा चलाता तो उसको हटा देते हैं। एक बार मौका दे के देखें, पैसा को सही जगह पे खर्च करें और ज़मीन, सेहत और ये स्वास्थ्य को सुधारें अपना। ये बहुत बेटर तरीका है। और सर लास्ट में हम यही बताते हैं आपको कि प्लीज़ इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे हमारे चैनल पे, तो इसके लिए मेहरबानी करके चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल पे क्लिक कर दें, और जहाँ तक हो सके दूसरे को शेयर करें, जानकारी दें, ताकि लोगों का पैसा बचे, ज़मीन सुधरे और कम पूंजी में उन खेती कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों।